अब ये फ्लूइड डायनामिक्स में हमारा आगे का है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अभी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या है और ये आया कैसे है देख लो। एक्चुअली में है क्या कि बर्नौलीज इक्वेशन में जो वेलोसिटी हेड था, बर्नौलीज इक्वेशन में जो वेलोसिटी हेड था आपने देखा ही होगा। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये है बर्नौलीज इक्वेशन और इस बर्नौलीज इक्वेशन में ये है वेलोसिटी हेड यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो जो वेलोसिटी हेड था ये निकाला जाता है कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे, ठीक है। क्या अजम्पशंस थे, अजम्पशंस ये थे कि जो हमारा वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होता है पूरे एंटायर क्रॉस सेक्शन में। अजम्पशन क्या था कि पूरा जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। और पूरा एंटायर क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, यानी कि ये आप अभी क्या है सामने से देख रहे हो, एक पाइप है उसको सामने से देख रहे हो और ये गोल उसका ऐसा एंड है, लो तो ये है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अजम्पशन का कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पे अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन यानी कि इस पूरे डायमीटर में सेम रहती है। यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह सेम रहेगी। तो ये हमारे क्या था, ये बेसिस था जिसके बेसिस पे हमने क्या किया था, बर्नौलीज इक्वेशन निकाला था और वेलोसिटी हेड निकाला था। अब लेकिन एक्चुअली में है क्या कि एक्चुअली में ये है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे, ये जो आपके एंड्स हैं यहाँ एंड्स पे ना के बराबर होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, तो ये वाला जो अजम्पशन था हमारा पहले, ये किसके लिए था, ये आइडियल फ्लूइड के लिए था। ये अजम्पशन जो था ये किसके लिए था, आइडियल फ्लूइड के लिए था, इसको हम याद रखेंगे, ठीक। क्योंकि आइडियल फ्लूइड में ये चीज़ हो सकती है, रियलिटी में तो है नहीं। तो रियल फ्लूइड्स में क्या है, रियल फ्लूइड्स में जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऊपर जीरो होता है, सेंटर में मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है, रियल फ्लूइड्स में। एंड्स में ऐसे ही फिर से यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी होगा। तो रियल फ्लूइड्स में क्या है ना कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी है फिर वो भी क्या हो गया हमारा, वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, करेक्शन फैक्टर का यूज़ करना पड़ता है। करेक्शन फैक्टर का यूज़ हम करते हैं, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। वो क्यों हो रहा है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का यूज़, बिकॉज यहाँ पे हमारा वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पाइप फ्लो में, यानी कि रियल फ्लूइड की बात हो रही है। रियल फ्लूइड में ये ऐसा हमारा ग्राफ होता है वेलोसिटी का, यानी कि यहाँ एंड्स पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होता है, सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ये रहा यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं राइट साइड में, ये ग्राफ बना हुआ है रियल आइडियल फ्लूइड के लिए, ठीक। तो ये चीज़ है यहाँ पे। चलो ये पॉइंट पूछा भी गया है, जीरो वेलोसिटी होती है कहाँ पे, एट द बाउंड्री, जीरो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द बाउंड्री। ये एमसीक्यू में आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जीरो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द बाउंड्री, इसको याद रखेंगे आप। इन रियल फ्लूइड्स, इन रियल फ्लूइड्स, ये पॉइंट हमें याद रखना है यहाँ पे, ये है, ठीक है। चलिए ये हो गया। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, सेंटर पे होती है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे सेंटर पे है। चलो अब हमें क्या करना है, आगे हमें काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर हमें समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है ये यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ये है वी क्यूब डी ए अपॉन में ए वी क्यूब, ठीक। फॉर्मूला आई होप याद हो जाएगा सभी को, आसान है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, स्मॉल वी क्यूब डी ए है चेंज इन एरिया, अपॉन में ए वी क्यूब, ठीक है। ये चीज़ होती है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ लिखी है। v जो आप स्मॉल v यहाँ पे देख रहे हैं वो है वेलोसिटी फॉर अ सेक्शन, इट इज़ ओनली टू बी इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या है, ये सबसे पहले हमारा वही वेलोसिटी है जो किसी एक सेक्शन पे होगा और इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, बाकी किसी चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं करना है। जो कैपिटल V आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका मेन वेलोसिटी है, यानी कि पूरे पाइप के लिए है, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है। अब उसके बाद में मोमेंटम करेक्शन फैक्टर देख लो। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को हम बीटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। ये हमारा बीटा है यहाँ पे, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो बीटा क्या है हमारा, यहाँ पे बीटा का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे वी स्क्वायर डी ए अपॉन में ए वी स्क्वायर। अगर मैं अल्फा की बात करूँ यानी कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, तो वो क्या है हमारा, वो है वी क्यूब डी ए अपॉन में ए वी क्यूब, ये हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देख लो, अल्फा की वैल्यू होती है 2 लेमिनार फ्लो में, अल्फा की वैल्यू होती है 1.33 टर्बुलेंट फ्लो में,
और फिर यही वैल्यूज़ जो हैं ये एकदम रिवर्स हो जाती हैं, बदल जाती हैं जब हमारा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर आता है। यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 2 है लेमिनार फ्लो में, तो बीटा का वैल्यू तो आप देख रहे हैं 2 तब होगा टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक, तो ये चीज़ है, ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम याद कर लेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में आया है ये, और रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद में आगे देखो, अगर फ्लूइड हमारा क्या हो, आइडियल हो, फ्लूइड हमारा अगर हो आइडल, तो उस केस में अल्फा और बीटा के वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो ये वेलोसिटी क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फिर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। अब यहाँ पे टेंशियोमीटर एक चीज़ होती है, ये टेंशियोमीटर क्या एक डिवाइस है। टेंशियोमीटर किस लिए यूज़ होता है, कैपिलरी पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। कैपिलरी पोटेंशियल जो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है उसका कैपिलरी पोटेंशियल निकालने के लिए टेंशियोमीटर यूज़ होता है। ऐसे ही एनोमीटर होता है, ये एयर की और गैस की वेलोसिटी निकालता है। ठीक है, ऐसे ही एक हाइग्रोमीटर होता है, ये वाटर वेपर निकालता है एयर में कितना होता है। तो ये सब डिवाइसेस हम जो है याद रखेंगे यहाँ पे। अब एप्लीकेशन हमें देखना है बर्नौलीज इक्वेशन का। देखो अभी तक हमने इससे पहले क्या किया था, बर्नौलीज इक्वेशन को पढ़ा था। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन देखना क्या मतलब है, एप्लीकेशन हमें यहाँ पे देखना है कि उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस अपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन 3 तरीके से आ जाते हैं। एक आपका आता है वेंचुरीमीटर, ये बर्नौलीज इक्वेशन के 3 एप्लीकेशन होते हैं। एक होता है वेंचुरीमीटर, एक यहाँ पे होता है ऑरिफिस मीटर, यानी कि उन्हीं एप्लीकेशन का यूज़, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन का ही यूज़ करके हमने ये डिवाइसेस बनाए हैं जिनसे हम फर्दर कुछ कुछ कैलकुलेट करते हैं। और एक होता है यहाँ पे पिटॉट ट्यूब, एक यहाँ पे पिटॉट ट्यूब है। तो ये तीनों का हमें अब क्या देखना है, यूज़ देखना है। यही तीनों हमारे क्या आते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं किसके, बर्नौलीज इक्वेशन के। तो शुरू के जो दो हैं आप जो ऊपर देख पा रहे हैं, वो अपना वेलोसिटी निकालने काम आते हैं या फिर डिस्चार्ज निकालने, क्योंकि वेलोसिटी निकल के तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो ये हमारे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, और जैसा मैंने अभी बताया है कि वेलोसिटी अगर निकल गया तो डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकल जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्चार्ज का एरिया इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ये हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज है और ये ए फॉर एरिया ऑफ द पाइप, एरिया ऑफ पाइप, और ये वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड या फ्लूइड कह लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेंचुरीमीटर से भी हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, और ऑरिफिस मीटर से भी हम वेलोसिटी ही कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डिस्चार्ज कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज। अब वेंचुरीमीटर दिखता कैसा है, वेंचुरीमीटर इस तरह का डिवाइस होता है जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने बना हुआ है। यहाँ पे पहले ऐसे कुछ डायमीटर होता है उसका, फिर वो क्या होता है, कम होता चला जाता है और सेंटर पे आकर के बहुत कम हो जाता है डायमीटर ऐसे, और फिर वो ऐसे बढ़ता चला जाता है और फिर दोबारा से कांस्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो किस तरीके से होता है, देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनलेट है। इनलेट का मतलब है कि पानी या फिर जो भी आपका फ्लूइड है वो ऐसे एंटर करता है, फिर आपका यहाँ पे आउटलेट है वो ऐसे यहाँ से बाहर निकलता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके पार्ट्स देखूँ तो यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इधर, इसको हम कहते हैं थ्रॉट। ये जो छोटा सा है इसको हम कहते हैं थ्रॉट, और इसका डायमीटर होता है d2, इसका डायमीटर होता है d2, और ऐसे ही जो शुरू में होता है आपका इनलेट उसका डायमीटर होता है d1। अब यहाँ पे 2 सेक्शन को कंसिडर किया जाता है, एक सेक्शन हम इनलेट में मानते हैं, दूसरा सेक्शन हम थ्रॉट में मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकलने वाले फ्लूइड की हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन हम लगाएंगे। अब जब हम यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो देखो, तो यहाँ पे z का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब ये है कि z इक्वल्स टू 0। रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेक्शन, बिकॉज बोथ द सेक्शंस आर एट द सेम लेवल, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सेम ही लेवल पे हैं, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं बोथ द सेक्शंस आर एट द सेम लेवल। तो ये रीज़न है, एंड 2 आर एट द सेम लेवल। चलो जी, एक ये हो गया आपका। चलो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि ये d2 देख रहे हैं आप, d2 कहाँ पे था, डायमीटर ऑफ थ्रॉट था। तो जो d2 को निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, 1/3 से लेकर के 1/2, यानी कि 0.3 d1 से लेकर के 0.5 d1 तक वैल्यू होता है हमारा d2 का। ठीक है, ये है। चलो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे मैंने बताया प्री में बहुत पूछा जाता है,
बहुत आया, रिपीटेड क्वेश्चन से मैं सब बता रहा हूँ, सब रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत आते हैं। ऐसे यहाँ पे एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ये प्री में बहुत आया है, ये ऐसे एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ये प्री में बहुत आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये नहीं छोड़ने हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बहुत रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है एंगल ऑफ कन्वर्जेंस का, देखो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे जैसे आप ये वाला शेप देख रहे हो, ये ऐसे, यहाँ ये क्या हो रहा है, ऐसे कन्वर्ज हो रहा है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज हो रहा है। तो यहाँ कन्वर्ज होते टाइम पे ये जो एंगल बन रहा है इसकी बात हो रही है, ये हो रहा है कन्वर्ज, ये देखो कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और डाइवर्ज ये ऐसे, ये जो एक्सपेंड हो रहा है फिर ये हो रहा है डाइवर्ज, तो ये डाइवर्ज है, ठीक। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कन्वर्जेंस की बात कह रहा है, तो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस हम कितना लेते हैं यहाँ पे 20 to 30 डिग्री लेते हैं। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कितना लेते हैं 5 डिग्री to 7 डिग्री लेते हैं। अब क्या होता है कि 5 डिग्री to 7 डिग्री इतना मिनिमम रखा जाता है इसको, उसका रीज़न है, रीज़न उसका ये है कि हम फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। फ्लो सेपरेशन क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। फ्लो सेपरेशन में क्या होता है कि जो भी आपका बाउंड्री होता है वहाँ से पानी हट जाता है। फ्लो सेपरेशन में क्या होता है कि जो भी आपका बाउंड्री होता है वहाँ से पानी हट जाता है। मान लो कि क्या है, आपको जो भी लिक्विड है ये फ्लूइड है, पानी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, चूँकि पानी एक जनरल टर्म हो गया, बहुत आमतौर पर यूज़ होता है, इसीलिए मैं बार बार उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, ये करंटली फिल्ड विद वाटर है, ये पाइप है मेरा यहाँ पे, और ये क्या है करंटली फिल्ड विद वाटर है। अब क्या होता है फ्लो सेपरेशन में क्या होगा कि किसी भी एक जगह से इस तरीके से, मान लो ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर एयर आ जाती है और ये वाटर का फ्लो है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एयर आ जाती है, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे होता है फ्लो सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेट हो गया फ्लो, ठीक है, ये चीज़ है। चलो तो अब यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कर देते हैं कम, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इस एंड पे कम हुआ है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के कम होने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो गया, उस प्रेशर की वजह से हम क्या निकाल लेते हैं, अपना डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये है हमारे डिस्चार्ज का फॉर्मूला, ये जो हमारा वेंचुरीमीटर है यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसका, और ये हम अपना डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे है Q इक्वल्स टू A1 A2 अंडर रूट में 2GH अपॉन में अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये H हमारा हाइट है, ठीक है, G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये A2 हमारा एरिया है यहाँ पे थ्रोट पे, A1 हमारा एरिया है कहाँ पे, इनलेट पे, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है। चलिए जी, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वेलोसिटी, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका क्या है वेलोसिटी है, इसको याद रखेंगे, ये इतना पार्ट वेलोसिटी है। अगर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे अंडर रूट 2GH यानी कि वेलोसिटी जो है, यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला जो है ये हमारे कैसे अप्लाई होगा, थ्योरेटिकली अप्लाई होगा, यानी कि अगर मैं रियल फ्लूइड की अगर बात करूँ तो रियल फ्लूइड में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। रियल फ्लूइड में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोफिशिएंट एक्स्ट्रा जो होता है वो ऐड कर दिया जाता है, और वो होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। तो अभी आगे देखते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे, तो रियल फ्लूइड के लिए यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है ये ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है इन केस ऑफ आइडल फ्लूइड या फिर थ्योरेटिकल फ्लूइड। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। अब यहाँ पे ऊपर देखो ये आइडल फ्लूइड फ्लो है, यहाँ पे चूंकि दोनों का लेवल सेम है तो Z1 Z2 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, अभी जैसे मैंने बताया था। अब यहाँ से फिर मुझे क्या निकल जाता है, मेरा हेड लॉस मिल जाता है, फिर प्रेशर डिफरेंस मिल जाता है दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ से ऐसे मैं अपना क्या निकालूंगा, प्रेशर डिफरेंस निकालूंगा P1 माइनस P2 अपॉन ρ G करके, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट हमारा ऑरिफिस मीटर। अब ये ऑरिफिस मीटर में देखो, तो ये भी किस लिए यूज़ होता है, ये भी डिस्चार्ज के मेजरमेंट में यूज़ होता है, और इसका क्या है कि सिंपल, ये एकदम सिंपल प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। जैसा हमारा वेंचुरीमीटर है उसी तरीके से ही है, बस डिफरेंस क्या है कि अभी ऑरिफिस मीटर क्या है, एक चीपर अरेंजमेंट है वेंचुरीमीटर से, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं, इसमें क्या है हाई लॉसेज होते हैं, ठीक है। चीपर है लेकिन हाई लॉसेज होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो, तो ये जो आप देख रहे हैं, अब ऑरिफिस मीटर को देखते हैं कि ये होता क्या है, कैसा इसका मतलब बनावट होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पाइप, ये जो है ये आपकी बाउंड्री है, ठीक है, पाइप की। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ऐसे आपको क्या जा रहा है, ये जा रहा है लिक्विड, आपका जो भी लिक्विड होगा वो जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये A1 एरिया है, ऐसे ये A2 एरिया है,
ये 2 एरिया हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये जो यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये आपका उस तरीके से क्या है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से वाटर या फिर जो भी आपका लिक्विड होगा वो पास होगा। अब क्या होता है, चूंकि ये वाला एरिया जो है, किस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी जगह होती है, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो होता क्या है कि उस प्रेशर की वजह से वाटर ऐसे निकलता है, ऐसे जो आप देख पा रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से निकलता है। अब जब ऐसे निकलता है फिर वो वापस से अपनी पोजीशन में जाएगा, प्रेशर से यहाँ पे निकलता है। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ पे पानी, देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे क्या होगा वो बता देता हूँ। एक बॉल को आपने लो, कभी आपने बॉल देखी होगी इस तरीके से, एक बॉल, उस बॉल को आप यहाँ से इस एंड से थोड़ा सा प्रेशर दो, ठीक है, प्रेशर दो, यानी कि आपने ये चीज़ करके देखी होगी कि जब आप इसको ऐसे दबाते थे थोड़ा सा यहाँ से, तो ये बॉल जो है आगे जाती थी, ठीक है। कैसे जाती थी आगे, अब बताता हूँ, डायरेक्शन में ऐसे घूमते हुए जाती थी। अब देखो, मान लो कि ये आपका सरफेस है, यहाँ पे इस सरफेस पे अगर किसी बॉल को आगे जाना है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो बॉल को ऐसे घूमना चाहिए ना, ऐसे घूमना चाहिए। लेकिन होगा क्या, जब आप इसको यहाँ से प्रेशर देंगे, जहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, ये सब ने बचपन में करके देखा हुआ है। तो ये जो बॉल होती है, जब आप इसको यहाँ से प्रेशर देंगे ऐसे, तो ये इस तरीके से रोटेट करेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगी। लेकिन ये क्या होता है, आगे जाएगी ये, ठीक। फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद में ये बॉल, चूंकि इसका रोटेशन देख रहे हैं आप किस डायरेक्शन में, फिर ये ऐसे रोटेट करती हुई ये फिर से वापस आएगी, फिर वापस आएगी ये। तो यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूंकि पानी प्रेशर से निकल रहा है ना, तो पानी यहाँ पे इस हिस्से में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देता है, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ होती है और इनको हम बोलते हैं एडीज, इनको बोलते हैं एडीज, एडीज का फॉर्मेशन हो जाना। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा सभी को। तो अब यहाँ पे एक हम क्या लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, ये जो ए नोट यहाँ पे है, ये जो वाटर ने अपना एरिया बनाया जिस स्पेस से वाटर निकला था, वो ए नोट, और यहाँ पे A2, तो इन दोनों का जो रेशो होता है, यानी कि A नोट अपॉन A2 जो होता है, वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे डिस्चार्ज निकालने में फॉर्मूला वही है जो ऊपर अभी आया था, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज निकालने में कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का यूज होता है, ठीक है, ये चीज़ है। और जनरली CD की वैल्यू CC से ज़्यादा होती है। ये जो आप यहाँ पे अब चीज़ देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है बहुत बार। अब यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, CD की वैल्यू, एक CC की वैल्यू और CV की वैल्यू, ये 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करवाता है। अभी नीचे आएगा CV का वैल्यू भी आएगा, पिटोट ट्यूब में होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक। ये तीनों कंपेयर करवाता है किसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे जो लॉसेज हो रहे हैं ना, किसके लॉसेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लॉसेज हमारे ऑरिफिस मीटर में हो रहे हैं, ये होते हैं एडीज फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एडीज बन जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, सडन एक्सपेंशन होता है। सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपेंशन का मतलब, ये देखो, मान लो कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही तो था, है ना, ऐसे तो था स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, सडनली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है सडनली एकदम इतना एरिया कम हो गया। और ऊपर जो था हमारा वेंचुरीमीटर, उसमें आप अगर देखो तो उसमें ग्रेजुअली हो रहा था, ऐसे उसमें ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन और सडन एक्सपेंशन की वजह से हमारा क्या होता है, फ्लो सेपरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लो सेपरेशन हो जाता है। फ्लो सेपरेशन आप देख पा रहे होंगे, ये जो वाटर ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे जो गैप आ जा रहा है, ये है, यहाँ पे गैप आ जाता है इस हिस्से में, यहाँ फ्लो सेपरेशन हो गया, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक। अब क्या होगा, अगर हम वेंचुरीमीटर में जो थ्रोट का एरिया है उसको एक्सपेंड कर देंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमारा थ्रोट है, अगर इसके एरिया को मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो फिर वही चीज़ बन जाएगी जो अभी हमारा ऑरिफिस मीटर है, ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ बन जाएगी, ठीक। अभी देखो, इसको तो काट दो, ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये वही पॉइंट रिपीट हुआ जो ऊपर लिखा गया था कि टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शुड बी रिमेन मिनिमम, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब में क्या होता है, ये वेलोसिटी को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक फॉर्मूला आपके पास में ऊपर जो आता है अंडर रूट में 2GH, ये वेलोसिटी को ही तो निकालने के लिए है। और ये हमारा फॉर्मूला आया है किससे, पिटोट ट्यूब से आया है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि पिटोट ट्यूब कैसे काम करता है, तो वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है 0 तक एक पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। और स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, रुका हुआ।
तो यानी कि जहाँ पे हमारा फ्लूइड फ्लो करना बंद कर देता है तो उस पॉइंट को हम स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका काइनेटिक हेड है, काइनेटिक हेड क्या है, ये है काइनेटिक हेड, v²/2g, यही तो है काइनेटिक हेड। ये किस में बदल जाता है, प्रेशर हेड में बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाता है, प्रेशर हेड में। इनकी प्रेशर हेड क्या है, P/ρg। अब इसको ज़रा समझो, ये पूरी बात कर रहा है। ये स्टैग्नेशन हेड मैंने आप लोगों को शुरू में समझाया था, आप लोगों को ध्यान होगा। इन दोनों को जब मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है, स्टैग्नेशन हेड आ जाता है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0, तो ये किस में बदल जाएगा, काइनेटिक हेड, ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि चूंकि ये वैल्यू तो 0 हो चुकी है तो P/ρg बचेगा। तो ये कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है v=√2gh, ये किसने दिया था, ये दिया था टॉरिसल्स ने। टॉरिसल्स थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था TORRICELI, ये है टॉरिसल्स, ये टॉरिसल्स फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे जो v आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। अगर मुझे रियल वेलोसिटी निकालनी है यानी कि रियल फ्लूइड्स की, तो फिर यहाँ पे मुझे कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, एक कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, वो होता है CV, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब यहाँ पे जो हमारा CD है उसको निकाला जाता है इस फॉर्मूले से, ये देखो CD = CV/cc करके निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सब के सब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे ये जो चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया, 0.1 एक लिया है, एक हमने 0.2 अपना लिया है, इनके सेक्शंस लिए हुए हैं 2। और यहाँ पे जो हमारा पहला वाला है उसमें कुछ हमारा हेड है, कुछ प्रेशर है, और ऐसे ही हमारा जो दूसरा है उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा क्या प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है। तो इस तरीके से हम एक अरेंजमेंट करते हैं, तब जाकर के हम अपना क्या निकालते हैं, एक रियल फ्लूइड की वेलोसिटी को निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम वैल्यू CD, CC और CV की, तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, प्री में पूछा जाएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, CD, CC की और CV की, वो होती है 1। अब अगर मैं देखूं कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे CV की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, देन CD, देन CC, ये वैल्यूज़ होती हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। इस वेलोसिटी को, यानी कि जो हमारा यहाँ पे v रियल वेलोसिटी है, इसको हम सेंटर लाइन वेलोसिटी भी कहते हैं। सेंटर लाइन वेलोसिटी, इसको याद रखना है, सेंटर लाइन वेलोसिटी। ये टर्म आगे आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे दिया होता है सेंटर लाइन वेलोसिटी, तो आप लोगों को समझ जाना है। अगर मान लो कि वहाँ पे क्या है कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो हमारा जो सेंटर लाइन वेलोसिटी है वो मीन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर लाइन वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, मीन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। अभी देख लो, CD, CC किसके लिए है, डिस्चार्ज के लिए कोएफिशिएंट्स हैं, CV किसके लिए, हमारे वेलोसिटी के कोएफिशिएंट्स हैं। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में वॉर्टेक्स मोशन। अब ये वॉर्टेक्स मोशन क्या होता है, देख लो, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वॉर्टेक्स मोशन का ना एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताता हूँ, ये प्री में और मेंस में दोनों में आता है। प्री में इसके क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, या जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रिलेशन पूछता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये रिलेशन पूछता है, तो प्री में तो आएगा, ये मेंस में लिखने के लिए आ जाता है। तो अब देखो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि रोटेटिंग मास जो होता है हमारे फ्लूइड का, यानी कि हमारा फ्लूइड जो रोटेट कर रहा होता है उसको तो हम कहते हैं वॉर्टेक्स, ठीक है। हमारा फ्लूइड जो क्या करता है, रोटेट करता है, उसको हम वॉर्टेक्स कहते हैं। और जो रोटेटिंग मोशन है, जो मोशन हुआ है, उसको हम वॉर्टेक्स मोशन कहते हैं, सिंपल है। अब ये वॉर्टेक्स मोशन क्या है, 2 तरीके से होता है। अब ये 2 तरीके से कैसे होता है, एक होता है फ्री वॉर्टेक्स, एक होता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स। फ्री वॉर्टेक्स यानी कि जो अपने आप हुआ, फोर्स्ड वॉर्टेक्स यानी कि जो कराया गया। वो फोर्स कैसे करेंगे हम, हमारे पास में पंप्स वगैरह होते हैं, वो घुमाते हैं उसको। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ये हमारा फ्री वॉर्टेक्स है। जिसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई चाहिए घुमाने के लिए, वो हमारा क्या होता है, हमारा फोर्स्ड वॉर्टेक्स होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो, फ्री वॉर्टेक्स में क्या है हमारे पास में, ये रिलेशन आपको याद रखना है, इरोटेशनल होता है वो। फ्री वॉर्टेक्स वाला हमारा जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, इरोटेशनल। क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है किसी एक्सटर्नल किसी सोर्स की घुमाने के लिए। तो यानी कि वो हमारा क्या है, एक तरीके से इरोटेशनल। और फोर्स वॉर्टेक्स है होता है हमारा रोटेशन, क्योंकि उसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, रोटेट करा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये रिलेशन होता है, v यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। r आपका क्या है यहाँ पे, रेडियस, ठीक है, r आपका क्या है, रेडियस। यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ठीक। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो फ्री वॉर्टेक्स मोशन के लिए ही क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। अब देखो, इसको थोड़ा सा ना रिलेट करो। जब आपने बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन के अजम्पशंस देखे थे, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि
हमारा इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। इरोटेशनल फ्लो आप देख रहे हो किस में है रिलेशन, फ्री वोर्टेक्स में, यानी कि सीधी सी बात है बर्नौलीज इक्वेशन फ्री वोर्टेक्स मोशन के लिए ही क्या है, अवेलेबल है या फिर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे आगे देख लो इसका रिलेशन क्या होता है। यहाँ आप इस वाले रिलेशन को याद मत करना, ये जो इधर लिखा हुआ है मैंने इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो ये रिलेशन मेरा बना है। ये रिलेशन याद करना कंपैरेटिवली ईजी है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड माइनस वी स्क्वायर, ये आपका जेड है यहाँ पे, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर डी आर इक्वल्स टू 0। आपको अगर ध्यान होगा बर्नौलीज इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेशन करके निकाल लेते तो वहाँ पे भी तो यही था, डी पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी, ये आप लोगों को अगर ध्यान हो तो ये आपका क्या था, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन के लिए था। इसको इंटीग्रेट किया था तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन आ गया। तो देखो ये ऊपर सारा सेम है, बस ये जो इतना टर्म है ये डिफरेंट है। तो मुझे इस तरीके से ये याद करने में क्या हुआ, आसान हुआ, तो मैंने इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया। फोर्स्ड वोर्टेक्स में क्या होता है, टॉप सरफेस प्रोफाइल वो होता है हमारा पैराबोला। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। मान लो ये आपका कोई भी एक क्या है, कंटेनर है। अब आपका अगर मैं फोर्स्ड वोर्टेक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो फोर्स्ड वोर्टेक्स में क्या होता है, यहाँ पे घुमाया जाएगा उसको, यहाँ पे समझ लो कोई एक फ़ैन है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कोई यहाँ पे फ़ैन है। अब ये फ़ैन क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा, इस तरीके से ये रोटेट करेगा नीचे। और अब मान लो कि मैंने इसमें क्या कर दिया, कोई भी फ्लूइड या फिर वाटर वगैरह कुछ भी फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी जब ये नहीं घूम रहा था तब ये है सिचुएशन। अब जब ये घूमेगा, यानी कि जब नीचे से ये जो ब्लेड है जब मैं इसको रोटेट कराना शुरू करूँगा तब ये कैसा हो जाएगा। देखो अभी क्या है, आप इसका ऊपर का सरफेस देखो एकदम फ्लैट है, ये देख रहे हो आप, फ्लैट सरफेस है जब तक ये नहीं घूम रहा था। लेकिन जैसे ही इसको मैं रोटेट कराना शुरू करूँगा, ये जो सरफेस है मेरा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये आपने देखा भी है, किसी ग्लास में लेना चम्मच से ऐसे ऐसे उसको घुमाना पानी को, तो अब देखो कुछ इस तरह का हमारा क्या बन जाएगा, सरफेस बन जाएगा। तो ये जो टॉप सरफेस प्रोफाइल है ये हमारा कैसा बन जाता है, पैराबोला। ये पैराबोला होता है, ठीक है। इसी की वो बात कर रहा है कि टॉप सरफेस प्रोफाइल हमारा क्या होता है, पैराबोला होता है। किसमें, फोर्स्ड वोर्टेक्स में। आई होप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लो, यहाँ पे आता है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है, तो सेकंड हमारा जो न्यूटन्स का मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसमें क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, फोर्सेस के बराबर होता है। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ ये समझो कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, ये मोमेंटम है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में बना रहे हैं, ठीक है। तो डी एम अपॉन डी टी ये किसके बराबर होता है, फोर्सेस के बराबर होता है। ये हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो देख लो आप यहाँ पे एफ एक्स डी एम एक्स अपॉन डी टी, इसका मैंने यूज़ यहाँ पे किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक्स से डायरेक्शन लिया। तो एफ एक्स डी टी इक्वल्स टू ये क्या हो रहा है, अब मैं इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये क्या है, फोर्स का मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ है, टाइम से हुआ है। तो आप एक चीज़ देखो, जो फोर्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है उसको हम कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो इसके लिए लिख लो यहाँ पे इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स अप्लाइड या फिर फोर्स एक्सर्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो होता है हमारा इम्पल्स। तो अब यहाँ पे चूँकि हम मोमेंटम भी होता है हमारे लिक्विड में, फोर्स भी होता है, तो हमारा यहाँ पे ये रिलेशन बनना था, इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट बनना था, इसीलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारा क्या होता है, इम्पल्स। अब ये इम्पल्स के एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि ये जो इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो ये होता है जो हमारे बेंड्स है ना, बेंड्स यानी कि जो हमारे पाइप के बेंड्स हैं, यानी कि ये देखो मान लो कि ये हमारा पाइप है ऐसे, ये हमारा पाइप है और यहाँ पे ये हमारा क्या है, बैंड है। ये जो इतना पार्ट है ये यहाँ पे क्या है, बैंड है। अब जब हमारा लिक्विड कोई भी फ्लो होगा, यानी कि ऐसे जब वो फ्लो होगा इस तरीके से, तो वो यहाँ इस एंड पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है वो, ठीक है। तो जब वो स्ट्राइक करेगा तो वो यहाँ इस एंड पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। यहाँ पे क्या लगाएगा, यहाँ पे ये लगाएगा फोर्स। तो ये चीज़ कह रहा है कि फोर्स ऑन पाइप बेंड्स। अब चूंकि फोर्स लग रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो यानी कि वो इम्पल्स हो गया। ऐसी जेट प्रोपल्शन, जेट प्रोपल्शन का मतलब जो भी आपके स्पेस में जो जेट जाते हैं वो उसकी बात हो रही है, या फिर आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही ये है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड जेट स्ट्राइकिंग ऑन अ फिक्स्ड मूविंग वेन्स। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही हमारा क्या है, वेन्स होंगे, वेन्स यानी कि ब्लेड्स,
वेन्स को हम यहाँ पे बनाते हैं। वेन्स का मतलब ऐसे ऐसे कुछ ब्लेड्स होंगे, ऐसे, ये ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लेड होगा, ऐसे समझ लो। ये मैंने आपको क्या है ना सामने से बना करके दिखाया। ये थोड़े से बेंड कर दो। एग्जॉस्ट फैन तो आपने देखा ही है, एग्जॉस्ट फैन के जैसे ब्लेड्स होते हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ था, एक फ़ैन लगाया हुआ था। यहाँ पे मेरा क्या है, फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ पे उसकी ब्लेड्स हैं ये, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे वाटर पास कर दे रहा हूँ, ये कोई भी फ्लूइड पास कर दे रहा हूँ। तो वो जो फोर्स हमारा जो लिक्विड होगा इसके जो यहाँ पे वेन्स पे लगाएगा ना, ये भी हमारा क्या होगा, इम्पल्स होता है वहाँ पे भी। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो आगे। चलो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर वो देखेंगे।